नमस्कार किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे गन्ने की खेती के 10 ऐसे जरूरी कामों की जिन्हें अगर किसान सही समय पर कर ले तो उत्पादन भी बढ़ता है और मुनाफा भी ज्यादा होता है। गन्ना एक लंबी अवधि की फसल है, इसलिए इसमें छोटी छोटी गलतियां भी नुकसान कर सकती हैं। इस वीडियो में हम आपको खेत की तैयारी से लेकर कटाई तक हर जरूरी काम बताएंगे। नंबर 1, खेत की अच्छी तैयारी। नमस्कार किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे गन्ने की खेती के सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण काम के बारे में, और वो है खेत की सही तैयारी। अगर शुरुआत अच्छी हो तो फसल भी अच्छी होती है, इसलिए गन्ने की खेती में खेत की तैयारी पर खास ध्यान देना बहुत जरूरी है। गन्ना एक लंबी अवधि की फसल है और इसकी जड़ें मिट्टी में गहराई तक जाती हैं। इसलिए अगर मिट्टी अच्छी तरह से तैयार नहीं होगी तो पौधों का विकास सही तरीके से नहीं हो पाएगा और उत्पादन भी कम होगा। सबसे पहले बात करते हैं जुताई की। गन्ने की खेती के लिए खेत की कम से कम 2 से 3 गहरी जुताई करनी चाहिए। गहरी जुताई करने से मिट्टी के अंदर की सख्त परत टूट जाती है और मिट्टी नरम और भुरभुरी बन जाती है। इससे पौधों की जड़ों को मिट्टी के अंदर फैलने के लिए अच्छी जगह मिलती है। पहली जुताई आप मिट्टी पलटने वाले हल से कर सकते हैं। इसके बाद 2 या 3 बार देशी हल या रोटावेटर से जुताई करें। इससे मिट्टी अच्छी तरह भुरभुरी हो जाती है। अब बात करते हैं मिट्टी को समतल करने की। जुताई के बाद खेत को पाटा लगाकर समतल करना चाहिए। खेत समतल होने से पानी पूरे खेत में बराबर फैलता है। अगर खेत ऊंचा नीचा रहेगा तो कहीं ज्यादा पानी जमा होगा और कहीं पानी कम पहुंचेगा, जिससे पौधों की बढ़वार प्रभावित हो सकती है। इसके बाद आती है खाद डालने की प्रक्रिया। गन्ने की अच्छी फसल के लिए खेत में 15 से 20 टन गोबर की सड़ी हुई खाद प्रति हेक्टेयर जरूर डालनी चाहिए। गोबर की खाद मिट्टी की उर्वरता बढ़ाती है और मिट्टी की संरचना को भी बेहतर बनाती है। जब आप गोबर की खाद खेत में डालते हैं और उसके बाद जुताई करते हैं तो खाद अच्छी तरह मिट्टी में मिल जाती है। इससे पौधों को धीरे धीरे पोषक तत्व मिलते रहते हैं और पौधे मजबूत बनते हैं। अब बात करते हैं जल निकासी की व्यवस्था की। गन्ने की फसल में पानी की जरूरत होती है, लेकिन खेत में पानी का ज्यादा समय तक खड़ा रहना भी नुकसानदायक होता है। इसलिए खेत में अच्छी जल निकासी होना बहुत जरूरी है। अगर बारिश के बाद खेत में पानी जमा हो जाएगा तो जड़ों को नुकसान पहुंच सकता है और पौधे कमजोर हो सकते हैं। इसलिए खेत की तैयारी करते समय नालियां बनाना और पानी के निकलने का रास्ता रखना जरूरी है। अब बात करते हैं कि अच्छी खेत तैयारी से क्या फायदे होते हैं। सबसे पहला फायदा ये होता है कि पौधों की जड़ों का विकास बहुत अच्छा होता है। जब मिट्टी भुरभुरी होती है और उसमें पर्याप्त पोषक तत्व होते हैं तो जड़ें आसानी से फैलती हैं और पौधे ज्यादा पोषण ले पाते हैं। दूसरा फायदा ये होता है कि पौधे मजबूत बनते हैं। मजबूत पौधे रोगों और कीटों का सामना भी बेहतर तरीके से कर पाते हैं। तीसरा फायदा ये होता है कि गन्ने की पैदावार बढ़ती है। जब पौधे स्वस्थ होंगे और जड़ें मजबूत होंगी तो गन्ने की लंबाई, मोटाई और संख्या तीनों में बढ़ोतरी होगी। इसलिए किसान भाइयों, अगर आप गन्ने की खेती से अच्छा उत्पादन लेना चाहते हैं तो खेत की तैयारी को कभी भी हल्के में न लें। सही जुताई, अच्छी खाद और सही जल निकासी, ये तीनों बातें गन्ने की सफल खेती की मजबूत नींव है। उम्मीद है ये जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। नंबर 2, सही किस्म का चयन। गन्ने की खेती में सही किस्म का चयन कैसे करें ताकि आपको अच्छी पैदावार और बेहतर मुनाफा मिल सके। दोस्तों, गन्ने की खेती में कई लोग मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन अगर शुरुआत में सही किस्म का चयन नहीं किया जाए तो उत्पादन उतना अच्छा नहीं मिल पाता। इसलिए खेती की सफलता की पहली सीढ़ी है उन्नत और सही किस्म का चुनाव। सबसे पहले समझते हैं कि सही किस्म चुनना क्यों जरूरी है। अगर आप अच्छी किस्म लगाते हैं तो पौधे की बढ़वार अच्छी होती, रोग कम लगते हैं और उत्पादन भी ज्यादा मिलता है। वहीं अगर गलत किस्म लग गई तो पूरी मेहनत के बाद भी पैदावार कम हो सकती है। अब बात करते हैं कुछ लोकप्रिय और उन्नत गन्ने की किस्मों की जिन्हें किसान काफी पसंद कर रहे हैं। पहली किस्म है 8005। ये किस्म किसानों के बीच काफी लोकप्रिय है क्योंकि इसकी बढ़वार तेज होती है और उत्पादन भी अच्छा मिलता है। सही देखभाल के साथ ये किस्म अच्छा परिणाम देती है। दूसरी किस्म है को0 118। ये किस्म भी काफी अच्छी मानी जाती है। इसकी खासियत यह है कि ये कई क्षेत्रों में अच्छी पैदावार देती है और किसानों को अच्छा लाभ दिला सकती है। तीसरी किस्म है 92005। यह किस्म भी उन्नत किस्मों में गिनी जाती है और सही खेती प्रबंधन के साथ अच्छा उत्पादन दे सकती है। लेकिन दोस्तों, केवल किस्म का नाम सुनकर उसे लगा देना ही सही तरीका नहीं है। किस्म चुनते समय कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात है आपके क्षेत्र की जलवायु। हर किस्म हर जगह अच्छा प्रदर्शन नहीं करती।
इसलिए हमेशा ऐसी किस्म चुनें जो आपके क्षेत्र की जलवायु और मिट्टी के अनुसार अच्छी मानी जाती हो। दूसरी महत्वपूर्ण बात है रोग प्रतिरोधक क्षमता। ऐसी किस्म चुनना बेहतर होता है जिसमें रोगों से लड़ने की क्षमता ज्यादा हो। इससे फसल को नुकसान कम होता है और उत्पादन अच्छा मिलता है। तीसरी बात है ज्यादा उत्पादन देने वाली किस्म। आजकल कई उन्नत किस्में ऐसी हैं जो पारंपरिक किस्मों की तुलना में ज्यादा पैदावार देती हैं। इसलिए हमेशा वैज्ञानिकों द्वारा सुझाई गई उन्नत किस्मों को प्राथमिकता दें। दोस्तों, अगर आप इन 3 बातों का ध्यान रखकर गन्ने की सही किस्म का चयन करते हैं तो आपकी फसल मजबूत होगी, उत्पादन बढ़ेगा और मुनाफा भी ज्यादा होगा। उम्मीद है ये जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे दूसरे किसान भाइयों के साथ जरूर साझा करें। धन्यवाद। बीज का सही चयन और उपचार। गन्ने की बुवाई के लिए स्वस्थ और रोगमुक्त बीज लें। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आज हम गन्ने की खेती के एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे और वो है बीज का सही चयन और उसका उपचार। अगर किसान शुरुआत में ही बीज का सही चुनाव और सही तरीके से उपचार कर लेता है तो फसल की शुरुआत मजबूत होती है और आगे चलकर उत्पादन भी काफी अच्छा मिलता है। दोस्तों, गन्ने की खेती में बीज ही पूरी फसल की नींव होता है। अगर बीज कमजोर, बीमार या खराब होगा तो चाहे आप कितनी भी अच्छी खाद डाल लें, सिंचाई कर लें या देखभाल कर लें, फसल उतनी अच्छी नहीं होगी। इसलिए हमेशा कोशिश करें कि बुवाई के लिए स्वस्थ और रोगमुक्त बीज ही इस्तेमाल करें। सबसे पहले समझते हैं कि बीज का चयन कैसे करना चाहिए। जब आप गन्ने की बुवाई के लिए बीज चुनते हैं तो ये ध्यान रखें कि गन्ना पूरी तरह स्वस्थ हो, उसमें किसी भी तरह का रोग या कीट का असर ना हो। कई बार किसान जल्दी में खेत में मौजूद किसी भी गन्ने को बीज के रूप में काट लेते हैं, लेकिन ये तरीका सही नहीं है। हमेशा मजबूत और अच्छी बढ़वार वाले गन्ने को ही बीज के लिए चुनना चाहिए। अब बात करते हैं बीज की उम्र की। गन्ने की बुवाई के लिए आमतौर पर 8 से 10 महीने पुराना गन्ना सबसे अच्छा माना जाता है। इस उम्र का गन्ना न ज्यादा नरम होता है और न ही बहुत ज्यादा पुराना। इसमें अंकुरण की क्षमता अच्छी होती है, जिससे पौधे जल्दी और मजबूत निकलते हैं। कई किसान बहुत छोटे या बहुत पुराने गन्ने को भी बीज के रूप में इस्तेमाल कर लेते हैं, जिससे अंकुरण कम होता है और खेत में पौधों की संख्या कम रह जाती है। इसलिए हमेशा 8 से 10 महीने की उम्र वाला गन्ना बीज के लिए चुनें। अब बात करते हैं सेट बनाने की। गन्ने की बुवाई आमतौर पर सेट लगाकर की जाती है। जब आप गन्ने को काटते हैं तो ध्यान रखें कि हर सेट में 3 आंखें यानी 3 कलियां हों। 3 आंखों वाला सेट इसलिए अच्छा माना जाता है क्योंकि इससे अंकुरण की संभावना ज्यादा रहती है। अगर किसी कारण से एक कली खराब हो जाए तो दूसरी और तीसरी कली से पौधा निकल सकता है। इसलिए 3 आंखों वाले सेट लगाने से खेत में पौधों की संख्या बेहतर रहती है। अब आते हैं गन्ने के बीज उपचार पर, जो बहुत जरूरी कदम है, लेकिन कई किसान इसे नजरअंदाज कर देते हैं। बीज उपचार का मतलब है बुवाई से पहले बीज को दवा या विशेष प्रक्रिया से तैयार करना, ताकि उस पर मौजूद रोग या फफूंद खत्म हो जाएं और पौधे स्वस्थ निकलें। सबसे पहला तरीका है फफूंदनाशक दवा से उपचार। गन्ने के सेट को बुवाई से पहले फफूंदनाशक दवा के घोल में कुछ समय के लिए डुबोकर रखा जाता है। इससे बीज पर मौजूद फफूंद और रोग पैदा करने वाले सूक्ष्मजीव नष्ट हो जाते हैं। इससे फायदा ये होता है कि खेत में पौधे निकलने के बाद उन पर रोगों का हमला कम होता है और फसल ज्यादा स्वस्थ रहती है। अब दूसरा तरीका है गर्म पानी उपचार। इस विधि में गन्ने के सेट को कुछ समय के लिए गर्म पानी में रखा जाता है। इससे कई प्रकार के रोगाणु और कीट के अंडे नष्ट हो जाते हैं। यह तरीका भी काफी प्रभावी माना जाता है और कई किसान इसे अपनाते हैं। गर्म पानी उपचार करते समय पानी का तापमान और समय का सही ध्यान रखना जरूरी होता है, ताकि बीज को नुकसान न पहुंचे और उपचार सही तरीके से हो सके। अब बात करते हैं कि बीज उपचार करने से किसानों को क्या क्या फायदे मिलते हैं। सबसे पहला फायदा है रोगों की संभावना कम हो जाती है। जब बीज पर मौजूद फफूंद और रोगाणु पहले ही खत्म हो जाते हैं तो फसल में रोग लगने का खतरा काफी कम हो जाता है। दूसरा फायदा है अच्छा अंकुरण। जब बीज स्वस्थ होता है और सही तरीके से उपचारित किया जाता है तो खेत में अंकुरण बहुत अच्छा होता है। इससे पौधे समान रूप से निकलते हैं और खेत में खाली जगह कम रह जाती है। तीसरी फायदा है मजबूत और स्वस्थ पौधे। बीज उपचार के बाद जो पौधे निकलते हैं वे ज्यादा मजबूत होते हैं और उनकी बढ़वार भी अच्छी होती है। इससे पूरी फसल की गुणवत्ता बेहतर हो जाती है। दोस्तों, अगर किसान गन्ने की खेती में शुरुआत से ही इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखे, जैसे सही बीज का चयन और उसका सही उपचार, तो वह अपनी पैदावार को काफी हद तक बढ़ा सकता है। इसलिए अगली बार जब भी आप गन्ने की बुवाई करें तो याद रखें, स्वस्थ बीज चुनें, सही उम्र का गन्ना लें, 3 आंखों वाले सेट बनाएं और बुवाई से पहले बीज का सही तरीके से उपचार जरूर करें।
इन्हीं छोटी छोटी सावधानियों से आपकी फसल ज़्यादा मजबूत होगी, उत्पादन बढ़ेगा और खेती से मुनाफा भी ज़्यादा मिलेगा। धन्यवाद। सही समय पर बुआई। गन्ने की बुआई के दो मुख्य समय होते हैं। बसंतकालीन बुआई फरवरी से मार्च, शरदकालीन बुआई सितंबर से अक्टूबर। अगर किसान सही समय पर बुआई करता है तो उत्पादन 20 से 25% तक बढ़ सकता है। सही दूरी और कतार पद्धति। गन्ने की खेती में दूरी का बहुत महत्व है। सामान्य दूरी कतार से कतार 75 से 90 सेमी, पौधे से पौधे 30 सेमी। आजकल किसान ट्रेंच पद्धति भी अपना रहे हैं, जिससे पैदावार ज़्यादा मिलती है। संतुलित खाद और उर्वरक। गन्ने को अधिक पोषण की ज़रूरत होती है। प्रति हेक्टेयर सामान्य सिफारिश: नाइट्रोजन 150-200 किग्रा, फॉस्फोरस 60-80 किग्रा, पोटाश 60 किग्रा। नाइट्रोजन को 3-4 किस्तों में दें। फायदा: पौधे तेजी से बढ़ते हैं, मोटा गन्ना बनता है। सिंचाई प्रबंधन। गन्ने में पानी बहुत ज़रूरी होता है। ज़रूरी सिंचाई समय: अंकुरण के समय, टिलरिंग स्टेज, गन्ना बढ़ने के समय। आधुनिक तरीका ड्रिप सिंचाई। फायदा: 30-40% पानी की बचत, उत्पादन बढ़ता है। खरपतवार नियंत्रण। खरपतवार गन्ने की पैदावार को 30-40% तक कम कर सकते हैं। नियंत्रण के तरीके: समय पर निराई गुड़ाई, मल्चिंग, ज़रूरत पड़ने पर खरपतवार नाशक। कीट और रोग नियंत्रण। गन्ने में कुछ प्रमुख कीट और रोग लगते हैं। मुख्य कीट: टॉप बोरर, अर्ली शूट बोरर। पायरिला नियंत्रण: समय पर दवा छिड़काव, खेत की नियमित निगरानी। मिट्टी चढ़ाना और सहारा देना। गन्ने के पौधे बड़े होने पर मिट्टी चढ़ाना ज़रूरी होता है। फायदे: पौधे गिरते नहीं, जड़ें मजबूत होती हैं, ज़्यादा गन्ने बनते हैं। कटाई और निष्कर्ष: जब गन्ना पूरी तरह पक जाता है तब उसकी कटाई करनी चाहिए। पकने के संकेत: पत्तियां सूखने लगती हैं, गन्ना कठोर हो जाता है, मिठास बढ़ जाती है। अगर किसान इन 10 ज़रूरी कामों को सही तरीके से करता है तो गन्ने की पैदावार और मुनाफा दोनों बढ़ सकते हैं। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस जानकारी के आधार पर आपके लिए एक